तो बात विवादों में घिरी फिल्म घूसखोर पंडित की। मनोज वाजपेयी जिसमें एक्टर हैं, नीरज पांडे साहब ने डायरेक्ट की है और नेटफ्लिक्स पर ओटीटी पर इसे रिलीज होना है। लेकिन सवाल तो अब फिल्म के टाइटल पर हैं और टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया और आम जनता में ये बहस छिड़ गई है। देश भर में कई शहरों में फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। लोग फिल्म के टाइटल को और कहानी के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। वहीं फिल्म के अभिनेता मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर नीरज पांडे ने यह सफाई दी है कि फिल्म एक काल्पनिक कहानी है, कैरेक्टर में कई शेड्स हैं, किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा हमारा नहीं था। लेकिन विरोध और आक्रोश का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जिनके इर्द गिर्द आज बात होगी। सवाल नंबर 1, क्या वाकई धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं? फिल्म के नाम पर, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मनमानी कब तक चलेगी? क्या जानबूझकर जाति विशेष पर निशाना, और क्या इस तरह से निशाना साधना, अगर ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो क्या उन पर निशाना साधना कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले आपके लिए आसान है, इसलिए ऐसा किया जाता है? या फिर यह विवाद एक मार्केटिंग टूल की तरह, एक पब्लिसिटी टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आजादी की आड़ में आखिर आस्था का अपमान क्यों? तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ पंडित राज मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं संघ से। हमारे साथ संघ विचारक प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ आ गए हैं चर्चा में। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण यादव, आप लेखक हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और दलित विचारक सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और शुरुआत सबसे पहले पंडित राज मिश्रा जी मैं आपके साथ कर रही हूँ। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्यों रखा गया फिल्म का नाम पंडित, घूसखोर पंडित क्यों रखा गया है नाम? क्योंकि इस देश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो टारगेट हो सकता है, जो सबसे सॉफ्ट टारगेट सबके लिए हो सकता है, वो सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है। जिस ब्राह्मण ने इस देश के लिए देव बलिदान दिया, जिस ब्राह्मण ने अपने आप को ना पूजवा करके वाल्मीकि जी की रामायण की पूजा की, जिस ब्राह्मण ने संत रविदास की पूजा की, जिस ब्राह्मण ने कबीर जी के दोहे को सदैव गाया, उस ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण जो है इस संसार के लिए, इस भारतवर्ष के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया है। मैं कहता हूं फिल्म मेकर की अगर औकात है, मैं किसी की औकात की बात करता हूं, फिल्म मेकर की ही नहीं, कोई घूसखोर मौलवी बोलकर दिखा दे, कोई घूसखोर पादरी बोल करके दिखा दे। यहां हवस का पुजारी बोला जाता है, भाई हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? कौन सा हवस का पुजारी आपने देख लिया? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? वो नहीं बोला जाएगा, लेकिन हवस का पुजारी इस देश के अंदर बोला जाता है। घूसखोर पंडित और किसी चीज में घूसखोर नहीं बोला जाएगा। ये तरीका है। उसके बाद पोंगा पंडित, मतलब कौन सा पंडित पोंगा, भाई कहां से तुमने ढूंढ लिया? तो ये इस देश की एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ने देश को, कानून को सर्वोपरि माना है, देश की शांति को सर्वोपरि माना है, सबको आगे चलाने का प्रयास किया है, लेकिन देश के ब्राह्मणों को हर समय नीचा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जेएनयू में कहा था। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट हैं क्या? सॉफ्ट टारगेट हैं, उनके नाम पर फिल्में बन जाएंगी, टिप्पणी कर दी जाएगी, रिलीज भी हो जाएगी और ये सोचा जाएगा कि कुछ होगा नहीं। क्या पब्लिसिटी फिल्म के लिए हासिल करना और सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय दिखाई दे रहा है इसलिए आप फटाफट वो कर दे रहे हो। जिस बात का जिक्र यहाँ पंडित राज मिश्रा भी कर रहे हैं, क्या यही नाम किसी और समुदाय के साथ जोड़ा जा सकता था क्या? आपको कोई ऐसी फिल्म याद आती है जहां पर क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी हो या फिर दलित समाज पर इस तरह से टिप्पणी हो? ऐसी कोई फिल्म याद आती है? या बनिया समाज से? मतलब तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर घूसखोर पंडित नाम है तो क्या घूसखोर बनिया ऐसे नाम हो सकते थे फिल्म के? आपने सुने ऐसे नाम कभी? देखिए, अब मैं व्यक्ति विशेष पे और जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता। उस पे जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठाकुर पे, बनिया पे, पंडित पे, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि किसी समुदाय का जब ये फिल्म का टाइटल रखा गया होगा तो सेंसर बोर्ड से भी पास हुई होगी ना पिक्चर। तो जब सेंसर बोर्ड से पूरी पिक्चर का सर्टिफिकेट मिलता है तो वहां बैठे गवर्नमेंट के नुमाइंदे, ओटीटी पर रिलीज हो रही है ना? चलिए ओटीटी पे रिलीज हो रही है तो ओटीटी का भी तो कानून है ना इस देश के अंदर में। तो ये बताइए कि उसके ऊपर में किस जो उन्होंने कमेटी बनाई है, जो बॉडी है, क्या उस बॉडी ने नहीं देखा इसको? उसके पहले इसके रिलीज होने के पहले या पिक्चर आने के पहले इसके ऊपर में चर्चा करनी चाहिए थी ना? नहीं हुई। सवाल यह है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये धर्म विशेष, जाति विशेष, जैसे शंकराचार्य का आपने देखा, शंकराचार्य पे जब अत्याचार हो रहा था कौन खड़ा हुआ? उनका अपमान हुआ तो कौन खड़ा हुआ था? समाजवादी पार्टी खड़ी हुई ना।
समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग का जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने के लिए आगे आती है, वो चाहे ठीक है। किसी भी जाति धर्म का हो, क्योंकि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। कोई पीड़ित होगा अगर उसके साथ कोई अन्याय होगा, उसके अगर स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, चाहे शंकराचार्य की क्यों ना हो, हम तो एग्जांपल देके बता रहे हैं, फिल्म अगर का उनके नाम भी गलत है अपमान और आपकी नजर स्वाभिमान में? को ठेस पहुंची तो हम खड़े थे। फिल्म का नाम गलत है कोई भी आपकी नाम नजर में? किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी जाति विशेष का नाम तो कभी भी रखना ही नहीं चाहिए। वो अच्छा किसी भी जाति का, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान विभिन्न जाति धर्मों का देश है। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी जो यूपी में लेकिन जिस तरह से नीरज एफआईआर पांडे- दर्ज हुई है, आपको उसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मैं कहता एफआईआर हूं दर्ज कि हुई है, मुझे लगता है कि पिक्चर जब बन रही होगी, नाम रखा गया होगा, इसकी जो ओटीटी की बॉडी है उसको इस बात का पता होगा, उसी समय उस पर एक्शन लेना चाहिए था। ठीक है, जो नहीं लिया चलिए गया। अनुराग जी बने ये भी रहिएगा, चिंता मैं का बाकी विषय मेहमानों है। के पास भी जाऊंगी, लेकिन लखनऊ का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर विकास भदौरिया को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और विकास इस वक्त ब्राह्मण समाज के साथ वहां पर मौजूद है। विकास देखिए, प्रोटेस्ट की शक्ल हमने देख ली, हमने फिल्म मेकर्स की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया कि भाई काल्पनिक किरदार है, लेकिन सवाल यहाँ पर जो धर्मगुरु ने उठाया उनका बड़ा क्लियर कट सवाल था कि क्या घूसखोर नाम आप किसी और समुदाय के साथ जोड़कर, किसी और धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ जोड़कर फिल्म रिलीज कर सकते हैं आज की तारीख में? तो फिर ब्राह्मण ही क्यों सहे इकलौता? यह बिल्कुल देखिए बड़ा सवाल है और यही वजह है कि आज हम लखनऊ में हैं और ब्राह्मण समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, समाज के लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर उनको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ब्राह्मण महासभा के अलग अलग जो विंग हैं उसके अध्यक्ष मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों के ब्राह्मण नेता मौजूद हैं और हम देखिए राजेंद्र मिश्रा जी हैं यहाँ पर ब्राह्मण महासभा के, उनसे बात करते हैं। जो घूसखोर पंडित मूवी है उस नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आ रही है उसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर दूसरी बिरादरी के या दूसरे समाज के लोगों के साथ क्या घूसखोर बनिया, घूसखोर ठाकुर, घूसखोर दलित इस तरह से जोड़कर नाम रखा जा सकता है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कोई अन्य समाज का व्यक्ति लिखता घूसखोर पंडित तो कहा जा सकता, लेकिन अपने ही समाज में जयचंद और मिर्जाफर पैदा हो गए हैं। इसके निर्देशक और इसके क्या नाम है हीरो जो हैं वो भी ब्राह्मण हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांग है और सेंसर बोर्ड से कि तत्काल इसे रोक लगाई जाए, नहीं तो ये पेट्रोल का काम करेगा और पूरे देश में रोक लगा दी गई है, अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है इस पर। खत्म किया जाए और इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, न्यायालय करे। क्या इस पर नहीं होगा? वो जो गाली दिया हमारी बहू बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी किया, वो अपराध नहीं है। इसीलिए भारी असंतोष हमारे परिवार के लोग जुटे हैं, ये भारी असंतोष है और ब्राह्मण विरोधी कार्यवाही मैं कहूंगा। तो ब्राह्मण एक्टर्स भी हैं, ब्राह्मण बहुत सारी स्टार कास्ट वो दोगले हैं, उनको मैं खुली चेतावनी अपनी माँ बाप से पूछे हैं कि अपने माँ बाप की असली संतान है, निश्चित रूप से रक्त दूषित है, मैं कह रहा हूं। और इनको अगर मिल जाएंगे, कहीं भी मिलेंगे, तो हमारे समाज के लोगों का इतना बड़ा आक्रोश है कि वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। या तो सरकार उनको रखा है या इस आक्रोश पर मरहम लगाने का काम करे। योगेश मिश्रा जी, जो आक्रोश है वो दिख रहा है यहाँ पर लोगों के बीच, और इस तरह के नाम रखना क्या सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, जानबूझ कर रखे जाते हैं ताकि पॉपुलैरिटी मिल जाए, विवाद हो तो? हाँ, जानबूझ के रखे जाते हैं ताकि उनकी फिल्म को, उनके एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। हमें तो आश्चर्य है कि ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पंडित ही उसे देख लेंगे यह जानने के लिए कि उन्होंने किया क्या है। ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए, ऐसा पहले भी हुआ है। ये एक फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड है कि जिस चीज़ को उन्हें करना होता है। उन्होंने बाजीराव पर एक फिल्म बनाई। बाजीराव एक ऐसा आदमी था जो कोई युद्ध ही नहीं हारा, पर उन्होंने लाके बाजीराव को एक स्त्री के साथ दिखाया और ऐसा समाज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया फिल्म इंडस्ट्री ने। बिल्कुल, इसलिए ये शुरू से लेती रही फिल्म इंडस्ट्री। कभी भी देखिए उन्होंने क्या किया, पंडित को हमेशा चोटीधारी बताया, पंडित को लोभी, और हर तरह से ऐसा बताया गया, ऐसा प्रस्तुत किया गया। और वहीं पर चूंकि हमेशा से इसमें अन्य धर्म के लोग हावी रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा किसी मौलवी और किसी अन्य धार्मिक व्यक्ति को हमेशा ये दिखाया कि वो बहुत ही दानशील है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, समाज को साथ लेके चलने वाला है। लेकिन ब्राह्मणों को, इवन ब्राह्मणों को नहीं,
ब्राह्मणों को दिखाया गया। ठीक है विकास, हमने कि ये वहां से बहुत लोभी ओपिनियन और- लिया। मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहाँ हमारे साथ बाकी भी पैनल पे गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं सीधे ये सवाल अब संगीत रागी जी आपके पास लेकर आ रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, देश में सेंसर बोर्ड तो है, हालांकि ओटीटी के लिए नियम अलग है, लेकिन सीधा सवाल ये है, आज की तारीख में देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि घूसखोर पंडित वो शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद वो ये नाम रखते हैं। क्या वजह है आपकी नजर में, क्या कारण दिखाई देता है आपको? और वो अपने व्यवसाय की प्राथमिकता है। किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता हो या एक समाज बदनाम होता हो, ये उससे उनका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो उससे कंट्रोवर्सी पैदा होगी तो लोग, अभी चिक कर किसी ने कहा सर आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रहा है, मैं बैकएंड पे एक बार चेक करवाती हूँ। ठीक है लक्ष्मण यादव जी, ये सवाल आपसे है। लक्ष्मण यादव जी शुक्रिया जी। असल में हमारे देश में, मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं तो मुझे पता है कि साहित्य, कला, सिनेमा, इन सब का कई तरह का पैरेलल इतिहास हर दौर में मिलता है। अक्सर कुछ दरबारी साहित्य, दरबारी लेखक, दरबारी लोग भी होते हैं जो सत्ता के पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन पैरेलल सिनेमा कई बार समाज की सच्चाई भी दिखाता है। मेरी पहली टिप्पणी तो ये है कि कोई भी सिनेमा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय को अपमानित करते हुए उसका नाम लिखा जाए। उस बात को शायद कहने के कोई और बेहतर तरीके भी हो सकते हैं, ताकि अपनी बात को किसी एक समुदाय तक नहीं सीमित करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं कि अगर घूसखोर पंडित लिख दिया तो इसका एक अर्थ तो ये हो रहा है कि पूरी एक जात बिरादरी ही क्या घूसखोर है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए एक चीज तो ये है, लेकिन थोड़ा इसको पैरेलल देख भी लें कि विरोध, बिल्कुल ठीक बात है, विरोध होना भी चाहिए। इसी दौर में प्रायोजित सिनेमा का भी दौर रहा है। मुसलमानों को प्रायोजित तरीके से विलन बनाने वाली कई फिल्में बनी। कई फिल्में ऐसी भी बनी जिसमें सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा था कि डिफेंड किया जा रहा है, उनके पक्ष में खड़े हैं। कई सिनेमा ऐसा बनता है, और सिनेमा का इतिहास भी रहा है। आज भी आप देखें तो इस देश के दलितों, पिछड़ों की नायक आपको नहीं मिलेंगे। इस विवाद में तो मैं देख रहा हूं कि सारे निर्देशक, कलाकार सब वही हैं, सवर्ण समाज के ही लोग हैं। तो मेरी मंशा ये है कि तो आपको क्या लग रहा है फिर क्यों रखा गया उसके बाद भी फिल्म का इनाम? क्योंकि आपने कहा कि सरकार समर्थित सिनेमा बनना या उनके खिलाफ बनना, लेकिन फिर ये भी सच इस देश में है ना कि किस्सा कुर्सी जैसी फिल्म बनती है तो उसको रिलीज नहीं होने दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। तो वो तो फिर हर दौर में जो है इस तरह की परिस्थितियां आई हैं। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा समूह आज हमारे साथ है लखनऊ से जुड़ा हुआ। विकास देखिए, बहुत सारे सवाल जो निकल कर आ रहे हैं बातचीत में। पॉइंट 1, ऐसी फिल्म कैसे बन गई? पॉइंट 2, फिल्म मेकर्स की अपनी सोच क्या थी? पॉइंट नंबर 3, क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब विरोध होगा तो फिल्म को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि देखिए थिएटर पे तो रिलीज नहीं हो रही है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि थिएटर के बाहर कोई प्रोटेस्ट करने पहुंच जाएगा, घर पर बैठकर ओटीटी पर देखना है, लेकिन हाँ एक पब्लिसिटी जरूर मिल जाएगी। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इस वक्त हावी हैं, लेकिन क्या इन सब का टारगेट ब्राह्मण समाज को होना जरूरी है? क्या वो सॉफ्ट टारगेट दिखाई देता है फिल्म मेकर्स को भी? ये बड़ा सवाल है। या बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तमाम ब्राह्मण समाज के अलग अलग लोग मौजूद हैं, उनमें से एक योगेश मिश्रा जी हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने ये बात कही कि हो सकता है कि इसके पीछे मंशा ये हो कि विवाद हो जाए, चर्चा में आ जाए, और सबसे ज़्यादा मालूम पड़ा कि घर पे बैठ के ब्राह्मण समाज ही इसको देख रहा हो, और इसमें जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएगा कि भाई बल्ले बल्ले हो गई। तो ये भी एक सोच काम करती है कि विवाद कर दो, चर्चा में आ जाओ, जिसको नहीं पता है वो भी एक बार तो देख ही लेगा ना, और काम हो जाएगा उसका। देखिए विकास जी, भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और ब्राह्मण समाज के प्रति किसी भी प्रकार की इस तरह से कुत्सित विचार को लेके आने वाले, अपने फिल्म को हिट करने वाले, ये वामपंथी सोच के साथ आने वाले प्रोड्यूसर ये भारत में न रह पाएंगे, न पल पाएंगे, न चल पाएंगे। और सरकार बहुत संवेदनशील है, गंभीर है, सेंसर बोर्ड भी बहुत गंभीर है, तुरंत बैन लगाया है और उसको बाहर करेंगे और उसके खिलाफ FIR भी होगा। हिम्मत बढ़ती जा रही है कि आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी बिरादरी को चाहे जब टारगेट पे ले लो। जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हजरतगंज कोतवाली में एक न्यूज़ आई है कि उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है कायम। इस मुकदमे में उनके साथ बुलाया जाना चाहिए, उनके साथ
कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. दे शुड नॉट गेट द लिबर्टी टू यूज सच वर्ड्स फॉर अ कम्युनिटी. और उस कम्युनिटी के लिए हम तो कह रहे हैं किसी कम्युनिटी के लिए वो नहीं. किसी भी कम्युनिटी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वाकई में मतलब ना जाति है, ना धर्म, ना क्षेत्र, किसी भी तरह के अगर आइडेंटिटी को आप इस तरह से टारगेट करते हैं नेगेटिविटी के साथ. धारा ऊपर से गिरती है, नीचे से धारा नहीं गिरती है. तो नैरेटिव बनाया जा रहा है. जैसे पहले हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाया गया, अब जातियों का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अलग अलग जातियों को नैरेटिव बना दो. तो जो सत्ता होती है ना, तो सत्ता में ये ताकत होती है कि सत्ता कुछ भी कर सकती है. ये कहा जाता है ना, भारतीय संविधान केवल या भारतीय जातियों में टूटने का फायदा किस पार्टी को मिलेगा? नहीं, जो भी सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधीश हैं, उनको फायदा मिलेगा. क्योंकि सत्ताधीश अपने फायदे के लिए कुछ भी कहीं भी चले जा रहे हैं. वो देख नहीं रहे कहाँ पे क्या हो रहा है. जातियों में तोड़ने की मंशा है क्या इस मूवी में? सत्ता को प्राप्त करने की बिल्कुल मंशा है. सत्ता के साथ क्या है, जो भी व्यक्ति हैं बनाने वाले, पहले तो उनका उद्देश्य धन कमाना है. और धन कमाने के साथ कहीं ना कहीं उनके पीछे ऐसे लोग जरूर हैं जो इस तरह की स्थितियों को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं और ब्राह्मणों को एक गलत दिशा की ओर. एजेंडा भी है इसके पीछे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स का. हाँ, साफ साफ है. अभी जब पूरे देश में इस फिल्म को लेकर के कोहराम मचा है, तब डायरेक्टर की टिप्पणी देखिए कि पंडित एक काल्पनिक किरदार है. अरे भाई, पंडित, मौर्य, ठाकुर, ये काल्पनिक किरदार कैसे हो सकता है? काल्पनिक ठीक है, ये बड़ा सवाल है, ये काल्पनिक किरदार कैसे हो सकते हैं? विकास, आप बातचीत कंटिन्यू रखिएगा, मैं यहाँ बाकी मेहमानों से भी रिएक्शंस लूंगी. सतीश प्रकाश जी, सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश में राजनीति का एक रंग इस वक्त ये भी है कि ब्राह्मण समाज क्या नाराज हो रहा है सरकार से, और इन सबके बीच हम देख रहे हैं कि मायावती जी का ट्वीट आ रहा है, वो ये कह रही हैं सीधे सीधे कि इस तरह से आप एक समाज का अपमान नहीं कर सकते. बड़ा बड़ा सख्त रुख उनका यहां पर रहा है. लेकिन फिर मुझे तो वो नारा भी याद आ रहा है जिसमें तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार. तो वहां से लेकर आज की राजनीति ये है मायावती जी की कि वो ये कह रही है कि ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, इससे बचना चाहिए और दोषियों पर एक्शन लेना चाहिए. आप मुझे बताइए कि क्या बदल गया? अंत में सब राजनीति ही है ना. फिर 10% का वो वोट बैंक, 10% का वोट बैंक जो बीजेपी से नाराज है, उसको कैसे साधा जाए, ये सवाल है. नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, जिस नारे को आपने लिया है, मैं तो उसको दोहराना भी नहीं चाहूंगा. ये नारा कभी भी बहुजन समाज पार्टी का नहीं रहा है. बहुजन समाज पार्टी के तमाम लीडर्स ने बार बार लोगों के सामने, मीडिया के सामने कहा कि इस नारे से उनका कोई मतलब नहीं. रही बात उत्तर प्रदेश में, ये सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जब से ब्राह्मण समाज के साधु संतों के साथ जिस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार सरकार ने किया है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है. और इसने एक माहौल बनाया. ब्राह्मण समाज के दिमाग के मन में एक विचार जरूर है कि जिस योगी सरकार को उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था, आज उस समाज के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है. देखिए, एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये जो फिल्म है, किसी भी कला के माध्यम से, किसी भी फिल्म के माध्यम से, किसी भी जन समूह या किसी भी जातीय समूह के भावनाओं से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए. इसमें दुर्भाग्य ये हो जाता है कि वो खुद व्यक्ति जो इस फिल्म में क्या बनाता है, उसका पैसा लगा है, बाकायदा संवाद भी वो लिखता है, क्योंकि संवाद को लेकर के भी सवाल है. जो नीरज पांडे जी है, वो खुद समुदाय के आते हैं, जो कलाकार आते हैं. एक छोटी सी बात कहूंगा जो मुझे लग रहा है, हाँ, बताइए. ऐसा तो नहीं है, एक मार्केटिंग टूल है ये. क्योंकि अभी आप जिस टाइटल को लेकर के विरोध हो रहा है, मुंबई की जो फिल्म मेकर्स की जो मेकर्स कंबाइन करके एक संस्था है, उस संस्था ने बाकायदा नोटिस जारी किया है डायरेक्टर को और जो प्रोड्यूसर है उनको कि भाई आप हमको बताइए कि कोई भी फिल्म का नाम रखने से पहले बाकायदा आपको वहां से परमिशन करना पड़ता है. वहां ऐसी कोई परमिशन है ही नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जनभावनाओं पे. ठीक है अनुराग जी, लड़ाई तो फिर ब्राह्मण वोट बैंक की भी है ना. शायद इसीलिए आज की तारीख में चाहे बीएसपी से मायावती जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो एक सॉफ्ट स्टैंड आपका लगातार, चाहे शंकराचार्य जी का विषय रहा हो, चाहे उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइंस से जो मामला वहां पर गरमाया वो रहा हो, लेकिन आप भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है, कैसे भी करके वो हमारी साइड आ जाए. और अगर वो वाली सोशल इंजीनियरिंग जो मायावती ने की, वैसी सोशल इंजीनियरिंग करने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर यूपी में सत्ता की चाबी तक हाथ लग सकती है. नजर तो दूर पर है ना, 2027 पर है. जी
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को राजनीतिक एंगल से क्यों देखती है। जब साधु संतों का अपमान हो रहा था तो उसमें राजनीतिक एंगल क्या था, किसी साधु संत का अपमान होगा, हम उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे तो उसमें राजनीतिक एंगल दे देंगे आप। हमने तो कहा कोई भी पीड़ित होगा, हम तो खुशी दुबे के साथ भी खड़े हुए, उसके साथ अन्याय हुआ था, हम तो किसानों के साथ खड़े हुए थे, किसानों के साथ अन्याय हुआ था, हम तो उन छात्रों पे जिन पे लाठी बरसती है उनके साथ भी खड़े होते हैं, हम तो वो महिला के साथ भी खड़े होते हैं, दलित महिला के साथ अत्याचार होता है, हम तो हर उस पीड़ित के साथ खड़े जिसके साथ अन्याय हो रहा होता है। तो क्या हम राजनीति कर रहे हैं क्या? ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हम समाज में न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, हम विपक्ष का धर्म निभाते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है अगर किसी समुदाय के ऊपर में, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर में या किसी धर्म के बात के ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अन्याय होता है तो हम आके खड़े होते हैं। और ये मेरी और पंडित राज मिश्रा, आपको अनुराग भदौरिया की बातों पर यकीन हो रहा है? एक सेकंड, चाहे मायावती जो बात कह रही है या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रही है ब्राह्मणों को साधने की, आपको यकीन हो रहा है इस बात पर? राज मिश्रा, मीनाक्षी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आए नहीं है तो हम उनसे जवाब देते हैं। ठीक है सर, अनुराग जी ठीक है, बाकी पक्षों से भी ले लेती हूँ जवाब। हाँ पंडित राज मिश्रा, यकीन हो रहा है आपको? कौन है ब्राह्मणों का हितैषी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में? यकीन हो रहा है क्या उनकी बात पर आपको? एक्चुअल में ब्राह्मणों के हितैषी के रूप में देखा जाए तो आज सिर्फ ब्राह्मण प्रयोगशाला बन गए हैं, ब्राह्मण की हितैषी कोई पार्टी नहीं है। मुझे लग रहा है शायद अनुराग भदौरिया साहब ये भूल गए हैं कि इन्हीं की पार्टी का ये स्टेटमेंट था कि मठों में और मंदिरों में गुंडे मवाली रहते हैं, डाकू रहते हैं। ऐसा नहीं था, के पक्ष में आप खड़े हैं, ज्यादा मुझे पता है रामचरितमानस जलाने वाले और ही के पार्टी में थे। देखिए सुन लीजिए, भदौरिया साहब बड़ा अच्छी तरीके से पता है। नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ। भदौरिया साहब रामचरितमानस जलाया गया था या नहीं जलाया गया? प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद किसी की जगह होती है तो नेता विरोधी दल की होती है, और हमने जो पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहती है या नहीं कहती है, बताइए नहीं बताइए। आज आप शंकराचार्य समाज के हर वर्ग ठीक है, करने वाले लोग हैं। अगर कहीं कोई गलत होगा तो गलत आवाज उठाई जाएगी। प्रोफेसर संगीत रागी, आपने यहाँ पर विपक्ष को जो पार्टियां रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी बात भी सुनी और पंडित राज मिश्रा क्या कह रहे हैं वो भी सुना और ब्राह्मण समाज की बात भी सुन ली। संगीत रागी जी, फिल्म बनी थी पुराने दौर में पोंगा पंडित, उसके बाद आज रिलीज हो रही है या अभी रिलीज होने वाली है घूसखोर पंडित। मुझे बताइए कि क्या बदला है? पॉइंट 1, अब तो केंद्र में वो सरकार है जो धर्म की बात करती है, उसके बाद भी अगर इस तरह की फिल्में बन रही हैं, फिल्म मेकर ये हिमाकत कर रहे हैं कि इस नाम के साथ फिल्म बन सकती है, तो फिर क्यों ना इस बात पर पूछा जाए सवाल कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है ऐसी फिल्मों को रोकने की, या इसे लेकर कोई क्लियर कट गाइडलाइन हो सेंसर के पास भी और ओटीटी के नियम भी उस तरह से सख्त हो? देखिए, दो संगीत रागी जी का ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है फिर से। हाँ, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार चेक करिए उनका। हाँ, पंडित राज मिश्रा, मैं ये रिएक्शन आपसे ही ले लेती हूँ। मुझे बताइए, बदला तो कुछ है नहीं, कैसे ये तय होगा? अभी भी देखिए, घूसखोर पंडित जिस समय उस पर बवाल होने लगा, हम देख रहे हैं बीते 3-4 दिनों में ये बढ़ा है, लेकिन फिल्म बनने की प्रक्रिया तो कम से कम 1-1.5-2 साल की मिनिमम होती होगी ना। कहानी बनने से लेकर फिल्म का टाइटल सिलेक्ट होने से लेकर फिल्म शूट होने तक, एडिटिंग होने तक, एक लंबी प्रक्रिया है। मीनाक्षी जी, मैं कभी बात करूं, आज चाहे जो यहां बैठ करके जिस पार्टी का व्यक्ति बैठ करके यहां पर ज्ञान देने की कोशिश करे और जिस पार्टी का भी व्यक्ति बैठ करके अपने आप को ब्राह्मणों का या सनातनियों के हितैषी बनने की बात करे, मैं पूछता हूं, ओ माई गॉड कब बनी थी भाई? ओ माई गॉड फिल्म, OMG फिल्म आप सब लोगों ने देखी है। उस फिल्म के अंदर संतों को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के कितना अपमानित किया गया है, ये सब लोगों ने देखा है। तो और उसके बाद एक फिल्म आती है, एक व्यक्ति एक वेब सीरीज या फिल्म या कोई कहानी, नहीं तो जिम्मेदार कौन है मुझे ये बताइए ना। पंडित राज मिश्रा, एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो अथॉरिटी लेगी ना, सरकार लेगी ना एक्शन। नहीं तो मुझे ये बताइए, नहीं पंडित राज मिश्रा, मुझे ये बताइए एक्शन कौन लेगा? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? केंद्र में किसकी सरकार है? सेंसर बोर्ड किसके आदेश पर चलेगा? मुझे बताइए एक्शन कौन लेगा? मैं इसीलिए गदा लेकर बैठा हूं और मैं कहना चाहता हूं ब्राह्मणों से और पंडितों से, पहले हमारे ऋषि मुनि, सरकार से तो कहो प्रभु, नहीं कुछ शस्त्र भी चलाना जानते थे, कुछ नहीं बोल रहे हो। नहीं
अब दादा आपके सरकार की निगरानी में ओटीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में भी एक कमेटी है, उस पे भी तो कुछ बोलो। सरकार में कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो। अरे आप सवाल पूछे सरकार से, सवाल पूछे कि सरकार के आपकी ओटीटी सरकार की निगरानी में ठीक है लक्ष्मण यादव जी, ठीक है लक्ष्मण यादव जी, सवाल तो फिर ये है कि अगर अभी भी इस तरह की फिल्में बन पा रही हैं और ऐसे टाइटल रखे जा रहे हैं, जानबूझकर रखे जा रहे हैं क्या? पहला सवाल ये। और दूसरी बात बड़ी है, आपको इसके पीछे क्या अब ये दिखाई दे रहा है कि इस फिल्म की आड़ में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स अब अलग दिशा में चुनावों के इर्द गिर्द जाती हुई दिखाई देगी? उसको साधने का प्रयास है क्या, है या नहीं? देखिए, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार इस तरह की कोशिश की जाती है सिनेमा बनाने वाले लोगों के द्वारा भी कि अगर विवाद होगा तो चर्चा ज्यादा होगी। लेकिन हम जानते हैं, और मैंने पिछली टिप्पणी में भी ये बात कही कि राजनीति पर अभी बाद में आते हैं, अगर इसे एक कला माध्यम के रूप में लें तो इतनी आज़ादी तो बहुत रही है। मतलब आप तो पुराना इतिहास देखने लगे और ये सोचने लगे कि किस फिल्म में कौन विलन था, उसकी जाति क्या थी या उसका विषय क्या था, तो ये बहुत बड़ा विषय है। और लगातार सिनेमा ऐसा भी रहा जैसे जाति व्यवस्था एक बहुत दिक्कत तलब इस देश की समस्या है। इस जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए बहुत शानदार सिनेमा भी बना, और कई सिनेमा ऐसा आपको बनेगा जिसमें लगेगा कि जाति व्यवस्था स्थापित की जाए, अच्छी चीज है। वैसे ही सांप्रदायिकता है, इसके खिलाफ सिनेमा बहुत शानदार बना। आप सिनेमा जो प्रायोजित होता है ना, जब एजेंडा आधारित सिनेमा बनने लगता है तब वो दिक्कत करता है। आखिरी बात कि इस तरह की चीजें मैं कह रहा हूं कि पिछले दिनों जितनी फिल्में धर्म, जाति और इन सब को लेकर बनी हैं, उसमें कई शानदार फिल्में बनी हैं। इसका नाम थोड़ा और बेहतर होता तो इस तरह का विवाद नहीं होता। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या ब्राह्मण समुदाय केंद्र में? मैं कह रहा हूं कि ये तो इस देश का एक समाजशास्त्री प्रश्न है, और मैं एक चुनौती की तरह एक सवाल आपको रखूं कि पिछले दिनों आपने अपनी पिछली टिप्पणी में जिक्र किया कि यूजीसी का एक प्रावधान आया और उसमें एक तबका सड़क पर उतरा, उस पर पूरा प्राइम टाइम डिबेट हुई, दूसरा तबका अब उतरा है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि सरकार ये सब चाहती है कि आपस में सब लड़ते रहें, जबकि सरकार को ये चाहिए कि हर पक्ष को ये लगे कि किसी के साथ गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो भाई राजनीति में कोई भी समुदाय होगा वो किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ क्यों जाएगा, और सब उसके हितैषी बनेंगे। लेकिन जरा ये सवाल सरकार से भी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है, सरकार से सवाल ज्यादा होता है, सतीश प्रकाश जी तो अपने ढंग से अपना काम करेगा। जी ठीक है सतीश प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है, पारंपरिक रूप से ये माना जाता रहा है कि बीजेपी के पास ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन इस बार के चुनाव से पहले क्या आपको जिस तरह से चाहे ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर दी, चाहे ये आरोप लग रहे हैं कि क्या यूपी की टॉप लीडरशिप से ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण समुदाय नाराज है, फिर यूजीसी के बाद जिस तरह की परिस्थितियां और प्रोटेस्ट वहां पर दिखाई दिया, फिल्म के बाद जो वहां पर जिस तेजी से एफआईआर दर्ज हुई है, क्या आपको लगता है कि इस बार ब्राह्मण वोटर बहुत कुछ तय करेगा चुनाव में, और ये सब उसके अध्याय हैं? नहीं देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का ब्राह्मण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और जो फिल्म मेकर है, जो नीरज पांडे है, जो एक फिल्म भी बनाई है और बाकायदा व्यापारी है, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इस भावनाओं को समझा। मैं आपको बता रहा था, मेकर्स कंबाइंड जो संस्था है वहां ये टाइटल रजिस्टर्ड नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म मेकर सस्ते में मार्केटिंग टूल है, क्योंकि किसी फिल्म को बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका प्रचार प्रसार कैसा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शीर्षक आपने वहां रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज की भावनाओं से जिस तरह का आपने एक माहौल बनाया है, ये इसका एक हिस्सा भी हो सकता है। रही उत्तर प्रदेश की बातें, सवाल है, मैं लक्ष्मण यादव जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पहले यूजीसी के खिलाफ माहौल था, आज बहुत सारे लोग यूजीसी के पक्ष में है। सरकार को आगे निकल करके आना चाहिए। सरकार जब भी किसी मुद्दे पर गिरती है, ना उसके प्रवक्ता आते, ना उसके लोग आते, सरकार सवाल पूछ सकती है ना। केंद्र सरकार के अंदर में ओटीटी हो, कोई भी संस्था हो। देखिए सुनिए, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो लखनऊ में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो बीएलएस की 196 में हुआ है। वो सादा सीधा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति के पास जाति, धर्म, लिंग, भय, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति जनभावनाएं नहीं दर्शा सकता। 299 भी है इस धारा में।
कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को कोस नहीं सकता। 353 भी है इसमें, 352 भी है, जहां कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसा नहीं कर सकता, ये सार्वजनिक स्थान के ऊपर जाकर के ये बातें करे। तो वो सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण के अंदर आज एक सवाल जरूर है कि जिस तरह का सरकारों से जो उसको उम्मीद थी, वो उम्मीदों के ऊपर कहीं ना कहीं ये मामला वैसे मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंच गया है। ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंच गया है और वहां पर भी शिकायत गई है। और अनुराग भदौरिया, शिकायत में तो ये बात तक जो प्रियांक कानूनगो हैं वो ये तक कह रहे हैं कि जो ये पंडित शब्द है ना, ये पंडित शब्द पाकिस्तान के प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि पंडित नहीं है, पंडित शब्द जिस तरह से बोला गया है, तो ये भारत विरोधी भी है। ये शिकायत पहुंची है उनके पास। किस दिशा में जा रहा है ये मामला? मेरा तो बहुत सीधा सा सवाल था, क्योंकि सरकार का पक्ष तो आना चाहिए था ना। बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं आए डिबेट में। अब सवाल है, अब सोचिए उनकी नियत इसके बारे में क्या है, सोच है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसी कोई मुद्दा होता है जिसपे भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष रखना होता है, जब शंकराचार्य का अपमान हो रहा था, लगातार हम आवाज उठा रहे थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता गायब थे। आज जब इस तरह की बात आ रही है तो सरकार की तरफ से तो बयान आना चाहिए ना, उनके प्रवक्ता को आगे बताना चाहिए कि भाई जब ये वेब सीरीज जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के पहले कई प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को पार करते हुए तब पिक्चर उनकी एक मूवी या जो इनका वेब सीरीज बनती है, तो उस प्रक्रिया को क्या फॉलो करते हुए उस समय क्यों नहीं किसी ने टोका? तो हम सवाल पूछते ना, हम पूछते कि सरकार इस तरह की चीजों को अलाउ क्यों करती है, इतना प्रोत्साहन क्यों मिल रहा है, जिसकी वजह से इतना हिम्मत पड़ रही है कि इस तरह की किसी जाति विशेष के नाम पे एक पिक्चर का नाम रख देना या उसकी ओटीटी की मूवी का नाम रख देना। तो सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कहते हैं निगरानी कमेटी है, वो क्या कर रही थी उस समय? ये ओटीटी की निगरानी कमेटी है ना, एस्टेब्लिशमेंट है जो देखता है, वो क्या कर रहा था इसमें? तो सवाल मैं पूछता, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता नादार यहाँ है ही नहीं। अब सरकार की तरफ से किससे पूछूं मैं? पंडित राज मिश्रा, हमारे साथी मिश्रा जी हैं। हाँ, वो मिश्रा जी हैं, देखिए हमारे साथ चिल्ला तो सकते हैं, लेकिन सवाल तो जवाब तो चीखम चिल्ली वाली बात नहीं होगी, मुद्दे पर बात होगी, पॉइंट्स पर बात होगी। पंडित राज मिश्रा, मुझे ये बताइए, अब ये फिल्म का अगर नाम बदल दिया जाता है या फिर कुछ जो बदलाव कहे जा रहे हैं वो कर दिए जाते हैं, तो इससे आप लोग शांत हो जाएंगे क्या? इससे मामला हल हो जाएगा आपकी नजर में? सुन लीजिए, ये बात सिर्फ ये फिल्म स्पेसिफिक है या फिर सोच की, अप्रोच की बात है? सुन लीजिए मीनाक्षी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बदलाव तो होना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही तक ये मामला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से भी, और मैं पूछना चाहता हूं इस देश के फिल्म मेकर और जो शो कॉल्ड अपने आप को बताते हैं, प्रतिष्ठित लोग बताते हैं, देश हित के लोग बताते हैं, क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा ब्राह्मणों ने? जरा मुझे एक बात बता दो सबसे, क्या यही तक है मीनाक्षी जी? कमाल की बात आज हो रही है कि ये तो एक विषय, मतलब कभी उठ करके आप आ जाइए, कोई रोड पर ब्राह्मणों के खिलाफ कोई अलग अलग पोस्ट कर रहा है, कोई उनका पेट बढ़ा हुआ दिखा रहा है, कोई उनकी चोटी बढ़ी हुई दिखा रहा है, कोई आकर के कहता है जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमें कन्यादान नहीं कर देगा, जब तक कोई फिजिकल रिलेशन हम कोई ब्राह्मण की बेटी हमारे बेटे से नहीं बना लेगी, तब तक समाज में एकता नहीं आई। मतलब कौन सा नौटंकी चल रहा है भाई इस देश के अंदर? क्या किया है ब्राह्मणों ने? क्या बिगाड़ा है? मुझे लगता है कि ब्राह्मणों ने आप सबका जो आज ब्राह्मणों के प्रति इतने आक्रोश है, मुझे लगता है इस सब पर रोक लगना चाहिए। एक्चुअल में आर्टिकल 14 और 15 ये कहता है कि किसी के प्रति भी, जाति के प्रति, लिंग और भेद और जगह के प्लेस को लेकर के आप इस प्रकार की टिप्पणी। पंडित राज मिश्रा, लेकिन मुझे अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए आज की, अब क्योंकि हम बहस के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंच गए चर्चा के, लेकिन आज हमारे साथ जितने पैनलिस्ट थे, क्या आपने एक बात ऑब्जर्व की, किसी ने भी इस बात को जस्टिफाई नहीं किया है कि फिल्म का ये नाम सही है क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर या फिर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर? एक भी वक्ता ऐसा नहीं है हमारे पैनल में जिसने इस बात को गो अहेड दिया हो। आपको नहीं, आपको जो ये फर्क दिखाई दे रहा है, चाहे हमारे साथ सतीश प्रकाश है, चाहे लक्ष्मण यादव है, चाहे अनुराग भदौरिया है, लेकिन किसी ने जस्टिफाई नहीं किया इस बात को कि फिल्म का नाम ये सही है। ये ओपिनियन आपको क्या बताता है आज की तारीख में? मुझे ये बताइए। लेकिन मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं, अगर कोई आज, लेकिन यहां पर किसी ने भी उठ
करके ये भी नहीं कहा है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है और ये नाम नहीं होना चाहिए और ये गलत रखा नहीं, सबने बोला है भाई, क्या बात कर रहे हैं सर? ये तीनों ने बोला है, तीनों पैनलिस्ट ने बोली है ये बात। खुल करके कोई भी ब्राह्मण के लिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर तीनों प्रवक्ताओं ने बोले, तीनों जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बोला है भाई। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से उन्होंने बोला है, लक्ष्मण यादव राइटर है उन्होंने कहा है, सतीश प्रकाश दलित विचारक है उन्होंने कहा है। आपने सुना नहीं शायद ध्यान से। बीजेपी पर प्रश्न उठा लिया, बाकी सबने पार्टियों पर प्रश्न उठाया है, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ब्राह्मणों के प्रति बोलिए सतीश प्रकाश जी, ठीक है, अन्याय को रुकना चाहिए। देखिए मैं एक छोटा सा सवाल बताता हूँ। इस मूवी से पहले एक मूवी आई मिर्जापुर, और वह मिर्जापुर में जो कैरेक्टर है बाकायदा वो शुक्ला परिवार से है, और वो डायरेक्टर जो है एक ससुर से बाकायदा अपनी जाति का नाम लेकर के वो अपनी बहू के साथ जिस तरह का बलात्कार करते हैं, उस फिल्म को देखने के बाद मेरे एक मित्र थे, मैंने कहा कि यार ये एक जाति को लेकर के जिस तरह की बातें की गई है, कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर गलत चीज होगी किसी को भी कहीं नहीं बुरा लगेगा, हालांकि वो विवाद नहीं बन सका, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विवादास्पद है। अगर आप उस मूवी को देखेंगे, एक जाति विशेष को लेकर के जिस तरह की शब्दों का प्रयोग किया, यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नीरज पांडे जी खुद उस समुदाय से आते हैं, उसके सारे संवाद, उसकी सारी कहानी उन्होंने लिखी है। चलिए सर देखते हैं अब, आपने और भी कई फिल्मों और सीरीज को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये एक बड़ी चर्चा का विषय है क्योंकि आप बाकी उन सब विषयों पर जाएंगे तो फिर आज के विषय से भटक जाएंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये फिल्म को लेकर FIR दर्ज हुई है, उसके बाद वहां पर अब माहौल किस तरह से गर्माता है ये देखना होगा।